एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसकी तपिश मॉस्को में महसूस हो रही है और बड़ी सेंसिटिविटीज डेवलप हो चुकी हैं। और एक क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है, ऑल्दो ये विजिट तो पहले से स्केड्यूल था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद ये इल टाइम है। और दूसरा ये कि हम इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये दौरा जो है थोड़ा सा इसके अब जो एक ग्लोबली एक जो यूक्रेन की वजह से मामला जिस तरफ जा रहे हैं, इसको इल टाइम कहा जा सकता है? शुक्रिया। देखिए, पहले आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है कि एक दौरा है जो बहुत पहले से प्लान हुआ, तारीख डिसाइड हुई, तो उसमें अब अगर कोई और हुई है, इल टाइम तो मतलब कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। ठीक है, एक ग्लोबल डायमेंशन है जो इस वक्त चल रही है, वो आपके सामने है, सबके सामने है, लेकिन हमारा दौरा जो है उसकी नौयत तो बायलैटरल है। हम तो चाइना भी जब गए तो बात सारी इकोनॉमी की, जियो इकोनॉमिक्स की, कनेक्टिविटी की, रूस के साथ भी हमारी यही गुफ्तगू है। रूस के साथ आगे कैसे चलना है, हमारे ताल्लुक में हमारी जो इकोनॉमिक ट्रेड जो है हमारा जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है दोनों ममालिक का। उन चीजों पे बात पहले भी होनी थी, अब भी होगी। पहले भी ये बात होनी थी कि दुनिया का इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या है। हम हमेशा ये कहते रहे भाई, हम तो मल्टिंग पॉट बन रहे हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, हम डिप्लोमेसी पे यकीन रखते हैं, किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट फायदा नहीं पहुंचाता। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल वाजे, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब एक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये तो एक दौरा पहले से तय पाया हुआ था, बायलैटरल विजिट थी, और एक अहम दौरा है पाकिस्तान के लिए और रूस के लिए भी, मैं समझता हूँ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, एक तो अफगानिस्तान पे ऑब्वियसली एक फोकस रहेगा, दूसरा एनर्जी सेक्टर पे जो है वो फोकस रहेगा। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब प्रेसिडेंट पुतिन की जो कल की स्पीच है उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है, मतलब टर्की तक ने, यूएस आप देख लें, नेटो देख लें, फिर चाइना ने बड़ा मुहतात रद्द अमल दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो रशियन टीवी को इंटरव्यू दिया वहां पे भी हमारी इस वक्त मैं चाहूंगा कि ऑफिशियल पोजीशन क्या है यूक्रेन को लेकर, खुसूसन जो डोनेस्क और लुहांस्क को उन्होंने जो बागी वहां के इलाके हैं उनको अब उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। और ये बात भी हो रही है कि शायद मिलिट्री इक्विपमेंट भी मूव होना शुरू हो जाए। तो बड़े ताल्लुकात जो हैं इस वक्त, जो हालात हैं यहाँ मॉस्को में बैठ के हमें जो फील हो रहा है वो काफी टेंशन के हालात हैं। तो पाकिस्तान यहाँ आके क्या स्टांस लेगा और इस वक्त हमारी ऑफिशियल पोजीशन यूक्रेन पे क्या है, खुसूसन जब उन्होंने हमसे मदद भी मांगी है कि आप इस पर बात कर लें रशियन ऑफिशियल्स से। अदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गिवन कि कल वजीर आजम साहब वहाँ पहुंचेंगे, ये मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ ये बात करूँ। इस वक्त मॉस्को के क्या हालात हैं, वहाँ क्या सेंटिमेंट है, वो कल वहाँ आके ऑब्वियसली बात होगी। और दूसरा, उनकी क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन से एक मुलाकात होगी, उस समिट में ये सारी डिस्कशन होगी और ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आई डोंट थिंक इट विल बी राइट कि इस वक्त कोई ऐसी यहाँ बात की जाए। जो ओवरऑल पाकिस्तान की ग्लोबली पोजीशन है वो आपको पता है, वो हर कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ है। ठीक है। और जो आज मोहित साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि जंगें जो हैं वो मसाइल का हल नहीं है, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो। उसके बाद पहले उन्होंने अफगानिस्तान की एग्जांपल भी दी कि अमेरिका ने जो वहां पे किया वो एक है। तो ये तो है कि पाकिस्तान जंग बिल्कुल नहीं चाहता और चाहता है कि डिप्लोमेटिकली यूक्रेन वाले मामले को हल किया जाए। देखिए, यूक्रेन नहीं, दुनिया का हर मामला, ये बात बावजूद इसके कि वहां क्या हुआ है, अफगान, ये बताएं कोई और मुल्क था जो बार बार ये कह रहा था, स्पेशली दिस प्राइम मिनिस्टर, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो क्या बात थी कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और एंड में अब ये पता चलता है कि पता नहीं 9 लाख मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इस जंग में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे अफगानिस्तान में। तो ये तो एक मतलब एक बिलीफ है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होते इन चीजों के। इवन जहां पे आप बात करते हैं दहशतगर्दी वगैरह की, अल्टीमेटली अगर उसमें सोशियो इकोनॉमिक पिलर नहीं है, अगर डिप्लोमेटिक पिलर नहीं है, तो चीज आगे नहीं चलती। तो ये तो एक उमूमी बात है, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कही है अपने इंटरव्यू में। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि रशिया और इंडिया के बड़े तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि क्या रशिया जो है वो इंडिया से अपने ताल्लुकात की कॉस्ट पर पाकिस्तान के करीब आना चाहेगा? देखिए, उनके अभी भी जो 60% डिफेंस इंपोर्ट है वो रशिया से है।
तो इसको हम और बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इंडियन मीडिया इस दौरे को। यार पहली तो बात यह है कि इंडिया तो पाकिस्तान सांस भी लेता है तो उसको मॉनिटर करता है। अगर वो कोई और काम कर लें तो शायद अपने मुल्क का ही भला कर लें। जो अल्हम्दुलिल्लाह हालात उधर बना लिए हैं वो अपनी तरफ देखें, इधर पाकिस्तान देख रहे हैं। देखें वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ए मैच्योर स्टेट। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखते हैं कि भाई हम तो पीस की तरफ जा रहे हैं, नंबर 1 गोल है, हम चाहते हैं कि आगे चले सारी दुनिया के साथ। अब एक मुल्क में अगर तुल गया इस बात पे कि अपने आप को भी तबाह करना है और खित्ते को भी, तो अब उस पर तो बदकिस्मती से हम ज्यादा नहीं कर सकते। देखें हमारा रूस को भी सारी दुनिया को एक ही मैसेज है, हम किसी जीरो सम गेम में नहीं। दो सॉलिड मुल्क हैं, अगर इंडिया से किसी का ताल्लुक है हमें कोई एतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट पॉइंटेड एट अस, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और ऐसी कोई बात नहीं है रूस की तरफ से भी कोई जीरो सम या वगैरह, इसीलिए तो ये दौरा भी हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पेशरफ्त भी होगी एक उमूमी तौर पे ताल्लुक में, बायलैटरल नौयत का जिस तरह होता है एक मजबूत ताल्लुक, उस तरह हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसी जीरो सम बात नहीं, ना ही उनकी तरफ से। अगर हिंदुस्तान की तरफ से है तो अनफॉर्चुनेटली जो उनका रवैया है वो तो सबको पता है, लेकिन उनको भी इस मौके में शिकस्त होगी, मैं गारंटी करता हूँ आपको।